जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हिंदी से थोड़ा सा हटकर संस्कृत के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो दोस्तों ये संस्कृत के प्रमुख आचार्य हैं जिनका हम लोग यहाँ पे वर्णन करने वाले हैं। उनकी रचनाएं देखेंगे, उनका समय देखेंगे और प्रमुख सूक्तियाँ देखेंगे जो कि परीक्षाओं से संबंधित होती हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देखें। उसमें बहुत सारी प्रश्नोत्तरी कराई गई है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं और डिटेल्ड में भी वहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम अपने संस्कृत के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि संस्कृत के प्रमुख कवि, सबसे पहला नाम है वाल्मीकि जी का। ठीक है, वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा ने आदि कवि कहकर संबोधित किया है। आद्य कवि ऋषि वाल्मीकि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने संस्कृत की काव्य परंपरा की धारा को नई दिशा दी है। जो वाल्मीकि कवि हैं उन्होंने संस्कृत की जो काव्य परंपरा है उसको उन्होंने आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक जो काव्य धर्म और उपासना तक सीमित था उसे उन्होंने जनजीवन की तरफ मोड़ दिया था। पहले संस्कृत में क्या था कि सारी चीज़ें सिर्फ भाव भक्ति के लिए यूज होती थी, मतलब भगवान, धर्म, उपासना इन सब चीज़ों से संबंधित रहती थी। लेकिन जनजीवन की तरफ मोड़ने का जो प्रयास किया था वो वाल्मीकि जी ने किया था। वाल्मीकि के संबंध में एक श्रुति यह है कि उन्होंने तमसा नदी के तट पर व्याघ्र द्वारा घायल एक नर क्रोंच पक्षी को देखा और उनके मुख से यह श्लोक निकल पड़ा। कौन सा श्लोक है? ये है माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती समाह यत क्रोंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। मान्यता यह है कि यह घटना है जो वाल्मीकि को काव्य लिखने की ओर प्रेरित करती है। वाल्मीकि जी की कुछ रचनाएं हैं यहाँ पे दी हुई है कि आदि कवि वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की रचना राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर किया है। इस महाकाव्य में 14,000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ 7 कांडों बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड में विभाजित है। कई पाश्चात्य समीक्षक मूल रामायण में केवल कांड 2 से 6 तक को ही मानते हैं। उनके विचार से बाल कांड और उत्तर कांड मूल ग्रंथ में बाद में जोड़े गए हैं। मैकडोनल, काशी प्रसाद जायसवाल और जयचंद्र विद्यालंकार ने रामायण का रचना काल 500 ईसा पूर्व और कीथ ने 400 ईसा पूर्व माना है। वाल्मीकि की शैली वैदर्भी शैली है। वाल्मीकि रामायण में सभी रस विद्यमान है परंतु करुण, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। तो जो वाल्मीकि रामायण उसमें कौन कौन से रस प्रधान है? करुण, श्रृंगार और वीर। इनका प्रिय छंद है अनुष्टुप। उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में किया गया है। रामायण पर आश्रित प्रमुख ग्रंथ हैं। रामायण कालांतर में अनेक ग्रंथों की रचना में उपजीव ग्रंथ बना है। जैसे काव्य ग्रंथ की बात करें तो कालिदास का रघुवंश, प्रवरसेन का सेतुबंध, कुमारदास का जानकी हरण, क्षेमेंद्र का रामायण मंजरी आदि। अगर नाट्य ग्रंथ की बात करें तो भाष्य का प्रतिभा नाटक, भवभूति का महावीर चरित और उत्तर रामचरित, राजशेखर का बाल रामायण और जयदेव का प्रसन्न राघव आदि। चंपू काव्य की अगर बात करें तो चंपू काव्य में है भोज का रामायण चंपू, वेंकटाध्वरी का उत्तर चंपू आदि। फिर है व्यास। व्यास द्वारा रचित महाभारत का प्राचीन नाम जय काव्य या भारत काव्य था। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार महाभारत की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है। यह मूल रूप से जय काव्य था जो दूसरे चरण में भारत काव्य और तीसरे चरण में महाभारत हो गया।
महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 टीके हैं। यह ग्रंथ 18 पर्वों में विभाजित है। वाल्मीकि रामायण की तरह महाभारत ग्रंथ भी अनेक साहित्यिक ग्रंथों का उपजीव्य बना है। ठीक है। फिर अगले कवि के रूप में आते हैं महाकवि भास। इनका जन्म 400 ईसा पूर्व चतुर्थी शताब्दी में स्वीकार किया गया है। भास कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। उन्होंने अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत आदरपूर्वक लिया है। प्रथित यशसा भास सौमिल्य। जयदेव ने उन्हें कविता कामिनी का हास कहा है। बाणभट्ट ने भी भास के नाटकों की विशेषता का उल्लेख अपने हर्षचरित में किया है। भास की प्रमुख रचनाएं हैं। भास के कुल 13 नाटक प्राप्त हैं। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को जाता है। संस्कृत में सबसे पहले एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास को जाता है। भास के नाटकों में 5 एकांकी नाटक हैं। भास का प्रथम नाटक है स्वप्नवास दत्ता और अंतिम नाटक है चारुदत्त। भास के अगर नाटकों की बात करें तो स्वप्नवासव दत्तम 6 अंक, प्रतिज्ञ यौगंध नारायण 4 अंक, पंचरात्रम 3 अंक, बालचरितम 5 अंक, प्रतिमा नाटकम 7 अंक, अभिषेक नाटकम 6 अंक, अविमारक 6 अंक और चारुदत्त 4 अंक। एकांकी की अगर बात करें तो उनकी एकांकियों में नाम आता है उरुभंगम, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग। ये इनके हैं एकांकी। फिर है भास के नाटकों का अगर परिचय देखें तो सबसे पहले है स्वप्नवासव दत्तम। स्वप्नवासव दत्तम 6 अंक में है। मंत्री यौगंधरायण का वासव दत्ता अग्नि में जलकर मर गई, इस प्रवाद को फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराने का वर्णन है। अर्थात उदयन एवं वासव दत्ता के विछोह तथा पुनर्विलन का वर्णन है। यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कौन सा? स्वप्नवासव दत्तम। फिर है प्रतिज्ञा यौगंध नारायण। प्रतिज्ञा यौगंध नारायण में 4 अंक हैं। इसमें उदयन के वासव दत्ता से प्रेम और विवाह के साथ ही यौगंध नारायण की प्रतिज्ञा और राजा उदयन को राजा प्रद्योत से छुड़ाने का वर्णन किया गया है। पंचरात्रम में 3 अंक हैं। यह महाभारत कथा मूलक नाटक है। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण द्वारा दुर्योधन से पांडवों का राज्य वापस दिलाने की भिक्षा मांगी जाती है। दुर्योधन ने कहा कि 5 दिन में पांडव मिल जाते हैं तो मैं उनका राज्य वापस कर दूंगा। दुर्योधन द्वारा 5 दिनों में पांडवों की खोज करने का वर्णन है। द्रोण के प्रयत्न स्वरूप पांडव मिल भी जाते हैं। फिर अगला है बालचरितम। यह 5 अंकों का नाटक है। बालचरित में महाभारत कथा मूलक नाटक है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन मृत्यु तक की कथा का वर्णन है। फिर है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम में 7 अंक हैं। यह रामायण कथा मूलक नाटक है। इसमें रामायण के राम वनगमन से अयोध्या आगमन तक की कथा संक्षेप में वर्णित है। भास का यह सबसे बड़ा नाटक है। अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। यह रामायण कथा मूलक नाटक है। रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में वर्णित है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का भी वर्णन है। अविमारक नाटक में 6 अंक हैं। यह भास का कल्पना मूलक नाटक है। इसमें राजकुमार अविमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन है। चारुदत्त नाटक, इसमें 4 अंक हैं। यह भी कल्पना मूलक नाटक है। इसमें निर्धन किंतु उदार मना ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या के प्रणय का वर्णन है। इसमें भरत वाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। भास की मृत्यु के कारण यह नाटक पूरा नहीं हो पाया था।
संभवतः भास की मृत्यु के कारण यह नाटक अपूर्ण रहा, ऐसा माना जाता है कि इसी नाटक के आधार पर शूद्रक ने अपना मृच्छकटिकम नाटक लिखा है और भास की कथा को पूर्ण किया है। फिर है उरुभंगम। भास चरित उरुभंगम महाभारत कथा मूलक एकांकी नाटक है। इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ने जांग भंग का वर्णन किया गया है। फिर है दूतवाक्यम। दूतवाक्यम भास की शांत रस प्रधान एकांकी है। यह भी महाभारत कथा मूलक एकांकी नाटक है। इसमें युद्ध से पहले श्री कृष्ण का पांडवों की तरफ दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने और विफल होकर वापस आने का वर्णन है। फिर है दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच भी महाभारत कथा मूलक एकांकी नाटक है। इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना तथा दुर्योधन द्वारा उनके अपमान का वर्णन है। फिर है कर्णभार। कर्णभार भी महाभारत कथा मूलक एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण द्वारा ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान में देने की कथा का वर्णन है। मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग में भीम द्वारा घटोत्कच के एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने का वर्णन है। यह भी एक एकांकी नाटक है। भास के दो नाटक स्वप्न वासव दत्त व प्रतिज्ञा यौगंधरायण ऐतिहासिक घटना पर आधारित हैं। भास ने अपने नाटकों में पताका स्थानक नाटकीय व्यंग्य का सुंदर समन्वय किया है। भास की शैली वैदर्भी है। उनकी शैली के तीन गुण विद्यमान हैं: प्रसाद, माधुर्य और ओज। भास की शैली पर वाल्मीकि रामायण का विशेष प्रभाव पड़ा है। भास के नाटकों में मुख्यतः श्रृंगार और वीर रस प्रमुख हैं। उन्होंने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है। इनमें मुख्य छंद है अनुष्टुप, मालिनी, वसंत तिलका, पुष्पिताग्रा, शार्दुल, विक्रीडित, वशस्थ, उपजाति। फिर है महाकवि कालिदास। कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। अंतः साक्ष्य के आधार पर थोड़ी बहुत जानकारी उनके जीवन के संबंध में मिलती है कि उनका जन्म समय को लेकर विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मत है। जैसा कि कीथ महोदय के अनुसार कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा पंडित थे और इनका समय 1375 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी से लेकर के 413 ईस्वी है। प्रोफेसर मैक्स म्यूलर के अनुसार कालिदास का जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था। फर्ग्यूसन के अनुसार भी कालिदास का जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था। भारतीय विद्वानों के अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के राजसभा के कवि थे और इनका जन्म 57 ईसा पूर्व में हुआ था। ज्योति विद्यारण के अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। मेघदूत के आधार पर यह ज्ञात होता है कि ये उज्जैन निवासी थे। कालिदास शैव थे। किंवदंती है कि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा। इसलिए कहा गया है उपमा कालिदासस्य। कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें दीप शिखा की उपाधि दी गई है। कालिदास की प्रशंसा में बाणभट्ट ने लिखा है कि निर्गतासु नावाकस्य कालिदासस्य सुक्तिषु प्रीतिर्मधुर संद्रासु मंजरीस्विवो जायते। ये कथन है किसका? कालिदास की प्रशंसा में बाणभट्ट का। कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाएं 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं, जिसमें ऋतु संहार 6 सर्ग हैं, कुमार संभवम 17 सर्ग हैं, मालविकाग्निमित्रम 5 अंक हैं, विक्रमोर वर्षीयम 5 अंक हैं, मेघदूत 2 भागों में है, मेघदूतम 2 भागों में, रघुवंशम 19 सर्ग हैं, अभिज्ञान शकुंतलम 7 अंक हैं। कालिदास के ग्रंथों का अगर
विवरण देखें तो महाकाव्य है कुमार संभव, गीति काव्य है ऋतु संहार, नाटक है मालविकाग्निमित्रम, महाकाव्य है रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम, गीति काव्य है मेघदूतम, नाटक है विक्रमोर्वशीयम। कालिदास कृत लघु त्रयी के ग्रंथ हैं कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम। कालिदास कृत महाकाव्यों का परिचय। कुमार संभवम। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने शिव पार्वती विवाह, उनसे कार्तिकेय का जन्म तथा कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध वर्णन है। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। रघुवंशम 19 सर्ग हैं। रघुवंशम कालिदास का दूसरा महाकाव्य है और इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें मनु से लेकर कामुक अग्नि वर्ण तक के सूर्यवंशीय 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। इसमें राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन है। इस महाकाव्य में 1569 श्लोक हैं। इसका नायक रघु और राम कथा 10वें से 15वें सर्ग तक है। कालिदास कृत गीति काव्यों का परिचय। कालिदास संस्कृत गीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। ऋतु संहार और मेघदूत इनके 2 गीति काव्य हैं। ऋतु संहार कालिदास की सर्वप्रथम रचना और प्रथम गीति काव्य है। इसमें 6 सर्ग तथा 197 श्लोकों में 6 ऋतुओं का वर्णन गीति शैली में प्रस्तुत किया गया है और इनका क्रम है कुछ इस प्रकार: ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर, वसंत ऋतु। फिर है मेघदूतम। मेघदूत की कथा 2 भागों पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में 121 श्लोकों में यह एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है। इसका उपजीव्य ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। इस ग्रंथ का प्रमुख विषय है अलकापुरी निवासी यक्ष का अपनी वियुक्ता प्रिया यक्षिणी को रामगिरी पर्वत के आश्रम से मेघों द्वारा संदेश भेजने का वर्णन है। इस ग्रंथ में कालिदास का सबसे प्रिय छंद मंदाक्रांता का प्रयोग हुआ है। कालिदास कृत नाटकों का परिचय। मालविकाग्निमित्रम। यह कालिदास का प्रथम नाटक है। इस नाटक में 5 अंक तथा 96 श्लोक हैं। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा और विवाह का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम में 65 श्लोकों में वर्णित यह कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंकों का त्रोटक नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा मतलब विक्रम और उर्वशी नामक अप्सरा की प्रणय कथा वर्णित है, जहाँ पूर्वा का अर्थ मेघ और उर्वशी का अर्थ विद्युत है। अभिज्ञान शकुंतलम। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक और अंतिम रचना है। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में साधारण गद्य के लिए शौरसेनी प्राकृत एवं पद्य के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग और 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की कुछ सूक्ति है यहाँ पे। अर्थो ही कन्या परकीय एव नखलु धीमताम कश्चित विषयो नाम वामाकुल साध्या गुणवते कन्यका प्रतिपादनीय अवेहि तनयाम भ्रातृत्रन्निगर्भा शमीमिउ न तादृशा आकृति विशेषा गुणविरोधनो भवन्ति गुवर्पि विरहदुः क्षमाशाबद्धा सहयति। फिर है अगले कवि भावभूति। भावभूति दक्षिण भारत में
पद्मपुर के निवासी थे। इनका गोत्र कश्यप था। इनका मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। कवि गोष्ठी में उम्बेक नाम से जाने जाते थे, लेकिन इनके सांभ पुचातु भावभूति पवित्र मूर्ति के आधार पर भावभूति नाम प्रसिद्ध हो गया। भावभूति के पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी था। भावभूति का समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। भावभूति संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि के नाटककार और कवि हैं। कालिदास के बाद भावभूति ही सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भावभूति पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहे जाते हैं। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक भावभूति हैं और वे रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। उन्होंने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है। संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद भावभूति का ही नाम उत्कृष्ट नाटककार के रूप में लिया जाता है। इनके 3 नाटकों मालवती माधव, महावीर चरित और उत्तररामचरित में उत्तररामचरित ही सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसमें भावभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। भावभूति का भाषा पर पूर्व अधिकार है। भावभूति अपने आप को वश्यवाक कहते हैं। इनकी रचनाओं में प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों गुणों का समान रूप से सम्मिश्रण मिलता है। कालिदास ने अपने नाटकों में विदूषक को स्थान दिया है, किंतु भावभूति ने उसका परित्याग किया है। भावभूति की रचनाएं हैं। भावभूति के 3 नाटक हैं जो कि इस प्रकार हैं। मालवती माधवम 10 अंक हैं, श्रृंगार रस प्रधान है। महावीर चरितम 7 अंक हैं, वीर रस प्रधान है। और उत्तर रामचरितम 7 अंक हैं, करुण रस प्रधान है। अब इन नाटकों का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले है मालवती माधवम। मालवती माधवम नाटक में 10 अंक हैं। यह भावभूति का प्रथम नाटक है और इसमें श्रृंगार रस प्रमुख है। यह नाटक गौड़ी रीति में लिखा गया है। इसमें गद्य और पद्य दोनों में पांडित्य प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है। मालवती माधवम नाटक में मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय की कथा का वर्णन है। फिर है महावीर चरितम। महावीर चरितम 7 अंक में है। यह भावभूति का दूसरा नाटक है। इसमें वीर रस प्रमुख है, अतः ओज गुण प्रधान है। इसमें राम कथा के अनुकूल अनुष्टप छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसका उपजीव ग्रंथ रामायण है। इसमें राम के विवाह से लेकर के राम राज्याभिषेक तथा रामायण की कथा वर्णित है। मालवती माधवम नाटक में भावभूति ने अपना वंश परिचय संक्षेप में दिया है, जबकि महावीर चरितम नाटक में विस्तृत परिचय दिया है। फिर तीसरा नाटक है उत्तर रामचरितम। इसमें कुल 7 अंक हैं। उत्तर रामचरित इसका उपजीव ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड है। इसमें सीता परित्याग, राम विलाप, लवकुश प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता के स्वीकार किए जाने का वर्णन है। उत्तर रामचरित भावभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। इसी ग्रंथ द्वारा करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना हुई है। भावभूति ने उत्तर रामचरित में केवल शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। तीनों नाटकों में भावभूति अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है। भावभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रस को ही रस माना है। तृतीय अंक का प्रारंभ करुणो रसः से होता है और इसकी समाप्ति एको रसः करुण एव से होती है। भावभूति गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने मालती माधव और महावीर चरित में गौड़ी रीति को अपनाया है। वहीं उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी रीति का मणि कांचन संयोग है। उत्तर रामचरित के 7 अंकों का नाम है चित्रदर्शन, पंचवटी, छाया, कौशल्या, प्रतिज्ञाभिज्ञान, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्याभिज्ञान, सम्मेलन।
उत्तर चरित्र की महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। उत्तर रामचरित्र की महत्वपूर्ण सूक्तियां यहाँ पे हैं कि एको रस रसः करुण एव निमित्ति भेदाद त्वयं जीवितं त्वमसि मैं हृदयं द्वितीयम् पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः द्रव एव हृदयस्य प्रसवोद भेद भोग्य अई कठोरा यशः किलते प्रिय। तो दोस्तों इस तरह की कथन दे देता है वाक्य सूक्तियां और पूछ लेता है रचनाकार कौन है। ठीक है, फिर है भारवी। भारवी का जन्म 6ठी शताब्दी लगभग 560 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनका वास्तविक नाम दामोदर तथा भारवी उनकी उपाधि थी और उपनाम आतपत्र भारवी था। दंडीकृत अविंत सुंदरी कथा के अनुसार उनके पिता का नाम श्रीधर था, वहीं कुछ विद्वान नारायण स्वामी मानते हैं। इनकी माता का नाम सुशीला था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के प्रपितामह थे। भारवी के पत्नी का नाम था रसिकवती या रसिका था। भारवी शैव थे। प्रायः सभी विद्वान भारवी को दक्षिणात्य मानते हैं। अविंत सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज वेणुवर्धन के सभा पंडित थे। किंवदंती के अनुसार भारवी का अति प्रिय श्लोक था सहसा विदतीत न क्रियाम। ये अपने शयन कक्ष में इसे लगा रखे थे। किसी समय पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा और धरोहर के रूप में उसने सहसा विदतीन न क्रियाम श्लोक रख दिया। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी की रचना की उपमा नारियल फल से दी है, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और सरस होता है। नारिकेल फल सम्मितम वाचो भाके सपति यद विभज्यते स्वादयन्तु रस गर्भिनिर्भर सारमस्य रसिका यथेसितम। भारवी संस्कृत साहित्य में अलंकृत शैली और विचित्र मार्ग के जन्मदाता हैं तथा अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवेर्थ गौरवम भारवी की रचनाएं हैं। भारवी रचित एक ही कृति है किरातार्जुनीयम महाकाव्य मिलता है। किरातार्जुनीयम यह बृहद्त्रयी का प्रथम ग्रंथ है। इस महाकाव्य में कुल 18 सर्ग और 1040 श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का उपजीव ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है। इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। जाहिर है कि इसका काव्य नायक अर्जुन है। किरातार्जुनीयम ग्रंथ का प्रधान रस वीर रस है, परंतु रीति वैदर्भी है। ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत लक्ष्मी शब्द से होता है। लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उसकी प्रमुख विशेषता है। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्ग विशेष कठिन है, इसलिए उन्हें पाषाण त्रय 3 पत्थर कहा जाता है। संस्कृत साहित्य में भारवी रीति काल के जन्मदाता हैं। भारवी का प्रिय छंद वैशस्य वंशस्थ और प्रयुक्त मुख्य छंद 13 है। किरातार्जुनीयम की महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तया पराभव अप्यसौ एवं मानीनाम प्रवतिसारः खलु पादशाम गिरिः निराश्रयः हंटा हतो मानस्विता हितुम मनोहरी चावशम दुर्लभम गुणानुरोधेन बिना न सक्रिया पियाणी दंडेन सा धर्म विप्लवम निहंति दंडेन सा धर्म विप्लवम। फिर अगले कवि हैं दंडी। इनका जन्म समय
ईस्वी की 6ठी शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के मध्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। दंडी के विषय में जो कुछ जीवन चरित संबंधी सामग्री प्राप्त होती है उसका एकमात्र आधार अवंती सुंदरी कथा है। उसके अनुसार दंडी किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता भारवी के पपौत्र थे। दंडी के पिता का नाम वीरदत्त और माता का नाम गौरी था। दंडी का पद लालित्य सर्व प्रसिद्ध है। दंडिना पदलालित्यम। आचार्य दंडी परस्कृत गद्य शैली के जन्मदाता है। दंडी वैदर्भी शैली के कवि और अलंकारवादी आचार्य हैं। दंडी आदर्शवादी न होकर यथार्थवादी और व्यवहारवादी है। दंडी की प्रमुख रचनाएं हैं दश कुमार चरितम, काव्य दर्शम, अविंति सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य, मृच्छकटिक। दंडीकृत रचनाओं का अगर परिचय देखें तो दश कुमार चरितम में ये है कि दश कुमार चरितम एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं जिसमें 10 राजकुमारों का कौतूहलपूर्ण तथा रोमांचक वर्णन है। इसके 3 भाग हैं, पूर्व पीठिका, दश कुमार चरितम और उत्तर पीठिका। इस ग्रंथ के मूल भाग में केवल 8 राजकुमारों का वर्णन है, 8 उच्छ्वासों में किया गया है। अन्य 2 राजकुमारों का वर्णन पूर्व पीठिका में जोड़कर दश कुमार चरितम पूरा किया गया है। इस ग्रंथ का कथानक कल्पना प्रसूत है। इस ग्रंथ में गुणाठ के व्रत कथा का प्रभाव है। काव्य दर्शम यह अलंकार शास्त्र काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना है जिसमें 4 परिच्छेद हैं। अवंती सुंदरी कथा, इसमें दंडी ने अपने जीवन चरित्र का संक्षेप में वर्णन किया है। इसकी रचना दंडी ने कांची में की थी। माघ कवि। माघ का जन्म स्थान गुजरात के श्रीमाल नगर में हुआ था। इनका जन्म 6ठी-7वीं शताब्दी का अंतिम चरण अर्थात 675 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम दत्तक और माता का नाम ब्राह्मणी था। अर्थ गौरव और पद लालित्य, इन 3 गुणों की प्रचुरता के कारण माघे संतित्रयो गुणः उक्ति कवि वृंद में बहुश्रुत है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी नापद लालित्यम माघे संतित्रयो गुणः। माघ की विशेषता यह है कि इन्होंने तीनों गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है। इसमें प्रसाद, ओज और माधुर्य गुणों का संतुलन सामंजस्य है। रसिक सहृदयों का कथन है कि मेघे माघे गतम वयः। कवि माघ ने सूर्योदय और चंद्रास्त को देखकर महाकाव्य हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम घंटा माघ पड़ गया। माघ की रचनाएं हैं। माघकृत एकमात्र ग्रंथ शिशुपालवधम मिलता है। शिशुपालवधम महाकाव्य माघ की प्रसिद्धि का मूलाधार है तथा संस्कृत महाकाव्य बृहद्त्रयी का द्वितीय रत्न माना जाता है। इस महाकाव्य में 20 सर्ग एवं 1650 पद हैं। माघ ने अपने महाकाव्य में 40 छंदों का प्रयोग किया है। शिशुपालवधम का उपजीव ग्रंथ महाभारत का सभा पर्व है अर्थात कथानक सभा पर्व से ली गई है। इस महाकाव्य में रस वीर रस है और नायक कृष्ण है। श्री शब्द से ग्रंथ का सर्गारंभ और सर्गांत होता है। इसमें देवऋषि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख है। श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। फिर है श्रीहर्ष। श्रीहर्ष
का जन्म विद्वानों ने 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया है। इनके पिता का नाम श्री हरि और माता का नाम मामल्ल देवी था। श्रुति के अनुसार ये मम्मट के मामा थे। श्री हर्ष कन्नौज के राजा विजय चंद्र और उनके पुत्र जयचंद्र के सभा पंडित थे। सम्मान स्वरूप जयचंद्र इन्हें 2 पान और सिंहासन देते हैं। श्री हर्ष शैव थे। इन्होंने स्वयं अमृत रूपी चंद्रमा कहा है। इन पर वक्रोक्ति संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है। श्री हर्ष की रचनाएं है नैषधि चरितम, 22 सर्गों का महाकाव्य है जिसमें 2830 श्लोक हैं। या वृद्धत्रयी का तीसरा रत्न है। इसे वृद्धत्रयी का सर्वोत्कृष्ट रत्न माना जाता है। इसमें महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर कवि ने नल दंपदंती के प्रणय से लेकर परिणय विवाह तक की कथा का वर्णन है। नल दमयंती की दिनचर्या, देवस्तुति, चंद्रोदय, सूर्योदय आदि का वर्णन, नल दमयंती का विलास वर्णन। फिर एक और कवि हैं, उनको देख लेते हैं, राजशेखर। राजशेखर महाराष्ट्र के यायावर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम अमात्य दत्रुक या दुहिक तथा माता का नाम शीलवती था। राजशेखर की पत्नी का नाम अवंती सुंदरी था। राजशेखर शैव थे। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार राजा निर्भय राज महेंद्रपाल और उनके पुत्र महीपाल के आश्रित कवि थे। इनका समय 10वीं शताब्दी का प्रथम चरण 900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राजशेखर की शैली गौड़ी है। राजशेखर कालिदास, हर्ष और भावशभूति से प्रभावित है। राजशेखर की रचनाएं की अगर बात करें तो राजशेखर के 5 ग्रंथ मिलते हैं। काव्य मीमांसा, बाल रामायण 10 अंक, बाल भारत या प्रचंड महाभारत 2 अंक, विद्धशाल भंजिका, कपूर मंजरी 4 अंक। इनका वर्णन देख लेंगे बाद में। बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। बाणभट्ट पांचाली रीति के लेखक हैं। बाणभट्ट की रचनाओं में बाणभट्ट के प्रमुख रूप से 2 ग्रंथ मिलते हैं, हर्षचरित और कादंबरी। ठीक है, इनके बारे में भी ज़्यादा नहीं पूछता है। शूद्रक हैं। शूद्रक का वास्तविक नाम सीमुख था। शूद्रक वैदर्भी रीति के कवि हैं। शूद्रक की एकमात्र रचना मृच्छकटिकम मिलती है। शूद्रक कृत मृच्छकटिकम का परिणय इसमें देख लेते हैं कि इस नाटक में 10 अंक हैं। यह रूपक का एक भेद प्रकरण है। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का वसंत सेना नामक गणिका वेश्या से प्रेम वर्णन का वर्णन है। फिर है जयदेव। एकमात्र मुख्य ग्रंथ गीत गोविंद है। संस्कृत साहित्य के प्रमुख त्रिय संग्रह लघुत्रयी, रघुवंशम, महाकाव्यम, कुमार संभवम, मेघदूतम। वृद्धत्रयी है। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। देखो, इसमें यह पूछा गया है कि संस्कृत साहित्य के प्रमुख त्रयी संग्रह, तो लघुत्रयी में नाम आता है रघुवंशम, महाकाव्यम, कुमार संभवम, मेघदूतम। वृद्धत्रयी में नाम आता है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। फिर नीचे है कि गद्य वृद्धत्रयी में आता है नाम कादंबरी, दश कुमार चरितम, वासदत्ता। और पाषाण त्रयी में आता है किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम द्वितीय सर्ग, किरातार्जुनीयम का तृतीय सर्ग। तो दोस्तों, ये थी संस्कृत काव्य के बारे में हमने यहाँ पे देखा। संस्कृत के प्रमुख कवि आचार्यों के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी ली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।